अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स स्पेशल। 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के दूसरे मैच का आगाज़ होने जा रहा है। टॉस हो चुका है और इंग्लैंड के कैप्टन मोइन अली की जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का आज फैसला किया गया है। उनकी जानिब से यह कहा गया कि हम जिस तरह की तवक्को कर रहे थे कि सेकंड इनिंग्स में जो विकेट जो रिएक्ट करेगी वैसा रिएक्ट नहीं कर रही, इसलिए आज उनकी जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है। ये एक नया फैसला, चूंकि जब पिछले मैच में पहले मैच में मोइन अली जब टॉस जीते तो उनकी जानिब से फील्डिंग का फैसला किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अगर बात करें पहले मैच की, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा आगाज़ जो है रिजवान और बाबर की शराकतदारी के साथ एक अच्छा आगाज़ मिला, लेकिन उसके बाद वही प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन फेसिंग फॉर द कपल ऑफ ईयर्स कि हमारा मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा। और मिडल ऑर्डर उस दिन भी काम नहीं किया उसने, और पाकिस्तान की जो एक स्टार्ट मिला था, एक अच्छा बूस्टअप मिला था, ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान 200 प्लस भी बोर्ड पर सजा सकता है, वैसा कुछ ना हुआ। अरमानों पर पानी फिर गया और 158 रन्स पर ही पूरी की पूरी 20 ओवर्स खेलकर 158 रन्स ही बना पाए, जो कि आसानी के साथ इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को वो मैच हरा दिया। आसानी के साथ उन्होंने वो टारगेट चेस कर लिया। बॉलर्स भी कुछ उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सके, चूंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। गो कि अभी उनके बहुत से बड़े प्लेयर्स जो बड़े नाम हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, और कुछ जो इंजरी की वजह से जो कप्तान हैं इंग्लिश टीम के जॉर्ज बटलर, वो भी इंजरी की वजह से अपने पहले 4 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस कहा जा सकता है पहले मैच में। जो तवक्को की जा रही थी होम ग्राउंड के हवाले से, तवक्को की जा रही थी कि होम क्राउड का गो के अगर तमाशाइयों की बात करें तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स थे, इलेक्ट्रिक वहां पे एम्बियंस था ग्राउंड में, लोगों की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया गया, जो कि इंग्लिश प्लेयर्स की जानिब से भी उस रिस्पांस को सराहा गया। जब एलेक्स हेल्स बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से यह कहा गया कि वो PSL के मैचेस यहां खेल चुके हैं, लेकिन आज का जो माहौल था वो इलेक्ट्रिक था। पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट थे उन्होंने जिस तरह का रिस्पांस दिया वो बिलाशुबा इनक्रेडिबल था। उनकी जानिब से भी ये कहा गया। आज के मैच में पाकिस्तान के लिए जीत बहुत अहम है, चूंकि इंग्लैंड इज लीडिंग बाय 1-0, तो पाकिस्तान अगर आज का मैच भी हारता है तो सीरीज में मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन राना शाह नवाज साहब, स्पोर्ट्स एंकर हैं राना शाह नवाज साहब, उनसे बात करेंगे और उनका तज्जिया लेंगे कि वो जो पहले मैच में क्या पाकिस्तान ने गलतियां की और आज के मैच में चूंकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है तो आज के मैच में कैसा इम्तिहान होगा पाकिस्तानी साइड के लिए। राना शाह नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में, कुछ लाइन की खराबी की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो आज एक नया एक्सपीरियंस होगा, चूंकि इंग्लैंड की जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया गया है। कितना रन्स वो जो टोटल है, कितना पाकिस्तान को उनकी जानिब से टारगेट दिया जाता है और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर उस पर कैसा बिहेव करती है, कैसा रिस्पॉन्ड करती है, और क्या पाकिस्तान आज रन चेज में कामयाब हो पाएगा। 7 मैचेस पर मुश्तमिल ये द लॉन्गेस्ट एवर, चूंकि कभी भी T20 इंटरनेशनल में कभी भी 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज नहीं खेली गई। राना शाह नवाज साहब सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना शाह नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स प्लेजर हैविंग यू। कैसे देख रहे हैं आज जो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया है मोइन अली की जानिब से, और उनकी जानिब से साथ ये भी कहा गया कि वो जिस तरह का तवक्को कर रहे थे कि दूसरी इनिंग्स में विकेट रिएक्ट करेगी, विकेट वैसी नहीं है, तो क्या चैलेंजेस होंगे आज पाकिस्तान के लिए? देखिए, बात ये कि सबसे पहले तो बात टॉस की हो गई है, तो टॉस देखें, अगर इंग्लैंड ने जीता और पाकिस्तान को बैटिंग करने की खुद बैटिंग करने की अगर उन्होंने ठान ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो उन्हें अपनी बैटिंग के ऊपर बिल्कुल भरोसा है कि वो एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर भी मतलब ये कि इत्मीनान है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो हैं बिल्कुल हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर बोर्ड के ऊपर 200 रन लग जाते हैं या 180 लग जाते हैं तो पाकिस्तान को चेज करने में आसानी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होगा अगर उसके टॉप ऑर्डर दोनों बल्लेबाज स्कोर ना कर सके। तो हमारी जो मिडल ऑर्डर है उसने तो हमें मायूस किया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान टीम के हवाले से ना कुछ भी राय कायम करना जो है कबल वक्त होता है। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, तो हो सकता है कि इंग्लैंड की ये खाम ख्याली ही रहे
और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो जो भी स्कोर जो है वो इंग्लैंड उनको देगा चेस करने के लिए वो उसे चेस कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम खेल की तरफ आते हैं तो हमें सोचना होगा कि हमारी टीम जो कमोबेश यही वो टीम है कि जिसने आलमी कप के अंदर जाकर खेलना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें हमारे लड़कों की जो है वो कारकर्दगी देखें कि वो कारकर्दगी क्या है। उनकी कारकर्दगी में कोई पाकिस्तान में आकर कोई कमी नहीं पेश आई। रिजवान स्कोर वहां पर भी कर रहे थे, बाहर भी कर रहे थे, यूएई में, उन्होंने यहां पर भी कर लिया। कप्तान ने थोड़ी सी हिम्मत मारी है, लेकिन हमें इनका स्ट्राइक रेट भी देखना होगा कि अगर आपने 30 किया है तो आपने कितनी बॉलें खेली हैं, कितनी बॉल खेलकर। अच्छा राना साहब, इसको भी डिस्कस करेंगे। पिछले मैच जो पहला मैच था उसको भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या जो गलतियां की हैं। आज के मैच में जो तब्दीली की गई है, नसीम शाह की जगह हसनैन इन किए गए हैं, इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, बात ये कि हो सकता है ये 7 मैचों की सीरीज है और इसमें जो नसीम शाह हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है शायद 7 मैचों को ना खेल पाए। मैनेजमेंट ने ये भी देखना होता है, तो उन्होंने अपने ऐसे लड़कों को कि जो उनका ट्रम्प कार्ड होते हैं और जो जीत के अंदर हिस्सेदार होते हैं उनको थोड़ा सा कभी कभी अगर हल्की फुल्की कोई उन्हें इंजरी नजर आ रही होगी तो उन्होंने रिस्क लेने की बजाय जो है ये सोच लिया कि एक मैच में अगर उसको बिठा दिया जाए तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि चूंकि अपना नसीम शाह के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत मामला जो है वो फिटनेस का चल रहा है और वो मामला जो है वो अभी मुकम्मल तौर के ऊपर क्लियर नहीं हुए। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने ये महसूस किया हो कि आगे जो मजीद मैचेस आएंगे उनमें अगर तो दोनों टीमों की तरफ से कोई बराबरी की सूरत आ जाती है और हमें फिर आगे 1-2 मैचों में जोर लगाना पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास खिलाड़ी जो हैं वो महफूज हो सकता है कि नसीम शाह को उन्होंने ये सोच कर दिया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर हसनैन जो है वो भी, कराची उनका शहर है और वो अपने ग्राउंड के अंदर भी खेलना चाहेंगे और अपने क्राउड के सामने भी खेलना चाहेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छी तब्दीली है कि नौजवानों आप को समझ रहे हैं कि जैसे वो अपने प्लेयर्स को, अपने बॉलर्स को इंजरी से भी बचाना चाह रहे हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हुए देखना भी चाह रहे हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा आपने कहा ऐसा ही है कि इंजरी से भी बचाना है और लड़कों को थोड़ा सा मैच में भी इन रखना है। खाली ये नहीं करना कि जी बेंच के ऊपर वो बैठकर बोर हो जाएं और जब अचानक उन्हें मैच खेलना पड़े तो पता चलता है कि फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दी जाती किसी भी खिलाड़ी से कि जो थोड़ा थोड़ा मैच खेलने के बाद जब आप यूज्ड टू होते हैं तो वो दे सकते हैं। बेंच पर बैठकर तो वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए अच्छे से अच्छा खिलाड़ी जो है अगर वो भी 2, 4, 5 मैचों के अंदर बेंच के ऊपर बैठा रहे तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो उससे तवक्को की जाती है। तो ये कोई बुरी चेंज नहीं होगी नसीम शाह को बाहर बिठाकर हसनैन को खिलाना, लेकिन उसको बताना होगा कि तुमने बॉलिंग करनी कैसी है। हसनैन शाह में भी हसनैन में भी बहुत जो है पोटेंशियल है, तेज बॉल है, तेज गेंद करते हैं, लेकिन खाली ये नहीं कि आपने जोर लगाना नहीं है, आपने अकल से भी काम लेना है, दिमाग से भी काम लेकर जब आप बॉल करेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करने की उसमें पोजीशन में होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जोर लगाते रहें और गेंद जो है वो वहां ना फेंकें जहां पर के बल्लेबाज आउट होता है तो फिर बिल्कुल राइट एरियाज पे बॉल करवानी होगी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजा असद अली साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेयर हैविंग यू। क्या देख रहे हैं आप, कितना बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए आज? बिकॉज इफ वी से द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइन इन द वर्ल्ड जो इंग्लैंड की टीम रखती है, तो ऐसे में कितने रन्स पर रोकना होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को इंग्लैंड के बल्लेबाजों को? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये क्रिकेट की ब्यूटी है कि मुअज़्ज़म आपसे और शाहनवाज राना जो कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनसे इसी फोरम पर मुलाकात भी हो जाती है। तो क्रिकेट इज़ अ वेरी सोशल गेम। बिसाइड द कैपिटल की जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है वो बड़ी टाइमली है और जिस फ्रिक्वेंसी से आप कर रहे हैं मैं कहूँ ये क्रिकेट की बहुत बड़ी और खेल की बहुत बड़ी खिदमत है। आप दोनों को मेरा बाज़ाब्ता सलाम जी। जहां तक आपने कहा कन्फाइंड कितने तक रखना है तो वो तो लेट्स सेट द बैटर। हमारी टीम जो है वो 160 के ऊपर जाके फिर वल्नरेबल हो जाती है। हमारा जो मिडिल और लोअर मिडिल वाला ऑर्डर है उसको आपने पिछले 4, 5, 6 मैचों में देख लिया है कि उसका क्या एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स बड़ा स्कोर चेस करने और बड़ा स्कोर करने के हवाले से। बिसाइड द पॉइंट आप ये देख लीजिए कि अभी 6-7 मैच हुए ना कि हमारे जो मेन स्ट्रीम के जो स्पेयर हेड करते हैं कप्तान वो रन नहीं कर रहे, तो बकिया टीम का क्या हशर है। अब
ये चीज रूह फूंकनी होगी कप्तान को कि अगर मैं, वैसे भी वो टोटल फ्लॉप नहीं गए, 30-35 बहुत रन होते हैं। फिर इसमें एक और चीज है कि हम बात करते रहे इफ्तिखार के बारे में, और हमारे मीडिया के बाद लोग भी उसके बारे में बातें करते रहे। मैंने कहा मेरे ख्याल में ही हैज बीन डूइंग, ये जो हमारा कुछ शिकस्त का शिगाफ कम हो जाता है, इसमें उनका बड़ा पिवटल रोल है। और इन दी एंड वो 130, 35, 40 और बाजू का 150 तक भी अपना स्ट्राइक ले जाते हैं और कुशन दे देते हैं। अब यहाँ पर जो आज टीम में एक कमीशन हुई है, वो आपने बता दिया है अभी, और राणा साहब ने उसकी वजह भी बता दी है। बिल्कुल ठीक है कि अभी ये सीरीज का आगाज है और इसमें तजर्बे कर लेने चाहिए, क्योंकि आपका कम बैक करने का मौका, 7 बड़े मैच होते हैं, वो फिर आपकी होम कंडीशंस हैं। लेकिन एक चीज मान जानी चाहिए कि बावजूद के फुल स्ट्रेंथ नहीं है ये, हमें एक चीज पर वो कहते हैं ना, ये तूला हासिल है कि हम आउट ऑफ फॉर्म को भी फॉर्म में ले आते हैं। तो हमने पिछले मैच में देख लिया कि जो बैट्समैन टीम में आ नहीं रहे थे, उनमें से एक ने तो अच्छे खासे स्कोर कर लिए। तो इसमें अब पाकिस्तान को ऑल आउट जाना होगा। फील्डिंग हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, T20 में भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बड़े क्रिटिकल जंक्शन पर जब शान मसूद ने कैच ड्रॉप किया, वो मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहाँ पे कैच लिया जाना चाहिए था। अच्छा, कैच लेने के बाद अगरचे वो बैट्समैन रन भी कर गए, लेकिन फिर आपका चाहे अगली गेंद पर ही क्यों ना आउट हो जाए, लेकिन एक बड़ा पुअर मैसेज आता है हमारी फील्डिंग के नुक्ता निगाह से। मुजीब जो हमारे फील्डिंग के कोच हैं, वो मेहनत कराते होंगे, लेकिन इसमें हम उन पर भी बाज़ नुक्ताचीनी करते हैं। लेकिन ये हमारा सिस्टम निज़ाम ऐसा है, जैसे मैं अपने क्रिकेट खेलने के नुक्ता निगाह से ये बात कर लेता हूँ कि अगर मैं फील्डिंग कोच हूँ और मैं देखूं कि आज शान मसूद ने कैच ड्रॉप किया, तो मैं पहला मेरा रिएक्शन ये होगा कि इमीडिएटली आफ्टर द मैच आज वहाँ जरा बाहर यार आए ना, जरा बाहर जरा आपके साथ जरा आधा घंटा लगाएं, ये कल आपने होटल से जब आना है पहले मेरे पास आपने आना। लेकिन वैसे बेचारे कह नहीं सकते, हमारा कल्चर नहीं है, बाअदब होना पड़ता है, हुक्म बर्दार होना पड़ता है। तो ये एक इशू है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड फील्डिंग में हमारी मौसम काफी बेहतरी हुई है। ये आज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसमें थ्रोइंग शामिल है, जिसमें कॉमन सेंस शामिल है कि कहाँ आपने गेंद फेंका, रन आउट करते हुए विकेटों के पीछे कैसे आना है, किस गेंद को मारना है। अभी हमारे जो कप्तान थे और जो है माशाल्लाह बाबर आजम, गुफ्तगू करते हुए मैंने टॉस के बाद उनको देखा, वो हिचकिचा रहे थे। ये अंग्रेजी बड़ी आसान हो गई हुई है, ये देहात तक भी पहुंच गई है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है सबको किसी हद तक के जुबान के साथ फेमिलियर कर दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इनका एक्सप्रेशन बड़ा तगड़ा हो जाना चाहिए अगर इनको उर्दू सीखनी है। यहाँ मुझे थोड़ा सा एतराज है, व्हाई डोंट वी हैव टू स्पीक इंग्लिश? अगर एक बड़ा प्लेयर है तो उसके साथ एक रख लेना चाहिए इनको। क्यों ऐसे अपने प्लेयर्स को इस तरह लेके जाया जाता है कि जब तक उन्हें सही से नहीं बोलना आता इंग्लिश, जरूरी नहीं है इंग्लिश बोलना, तो जब तक नहीं आती तो एक साथ एक रख लें, एक ट्रांसलेटर रख लें। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा, एक और चीज है, ये इनसे आप सिंधी में बात कर लें, पंजाबी में कर लें, सराइकी में कर लें, उसका भी जवाब नहीं दे पाते। हमारा एक टेम्पो सेट कर दिया गया क्रिकेट के अंदर। अभी जब हमारे लाहौर में मैच होते हैं, कराची में मैच होते हैं, तो एक साहब ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो बड़ी, मैं सोशल मीडिया करता रहता हूँ, टॉप क्रिकेटर सब गपशप करता है, तो कल आमिर मलिक के साथ एक जगह लंबा सेशन मैंने लगाया। बात ये है कि हम एक जुबान के नुक्ता निगाह से, एक्सप्रेशन के नुक्ता निगाह से जो क्रिकेट की फर्टिलिटी है ना, इसकी मुसीबत यह है कि ये जुगतबाजी, खपती और बजला संजी में अपना सानी नहीं रखते। अभी जो मैच हो रहे होते हैं ना, ये शाहनवाज राना साहब भी मेरे शोबे के हैं, वहां पर एक साहब उल्टी सीधी आवाजें लगा के क्राउड को मोटिवेट कर रहे हैं। वो क्रिकेट बोर्ड का मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको वहां पे अपॉइंट किया हुआ। भाई ये देखने की चीज है, शायकी ने क्रिकेट को देखने दो या सुनने दो। एक और साहब को एक और तरफ ले जा रहे हैं, हा 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 ही हो रहा है। तो ये हमने शायकी ने क्रिकेट को भी एक और तरफ लगा दी। जब उनको पता चलता है पाकिस्तान मैच हार रहा है, तो वो फिर ऊल फूल बकना शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें यह है कि हमें संजीदगी को हर जगह लेकर आना होगा। ये जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, अच्छे लोग काम कर रहे होंगे। जुबान और कलाम पर जिसका आपने जिक्र किया, आप शुस्ता उर्दू बोलने की कोशिश कीजिए। आप यकीन कीजिए कि गिने चुने जुमले हैं, गिने चुने अल्फाज हैं, उसमें ग्रेटिट्यूड या एक्सप्रेशन आपने देना होता है, वो दिया जा सकता है। आज हमने देख लिया, उसकी ये बड़ा पुअर मैसेज किया हमारे हमसाया ममालिक में जितने लोग भी हैं, जो हमसे गरीब गुरबा भी हैं, वो जो है इस शोबे में बहुत तरक्की कर गए। मिसाल के तौर पर जो श्रीलंका है, उसका लिटरेसी रेट कोई 99% है। तो हमने तो इस शोबे में भी कभी कोई तरक्की नहीं की। तो क्रिकेटर जो है बेहतरी की जरूरत है। राजा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। राना शाहनवाज साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा। राजा साहब जैसे कह रहे हैं कि 160 के बाद हमारी टीम वल्नरेबल हो जाती है, हमारी बैटिंग लाइन जो है, तो आप समझते हैं कि हमारी बॉलिंग लाइन, और अगर हम देखें इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, तो 160 पर हम रोक पाएंगे उन्हें? बैटिंग विकेट नजर आ रही है कराची की।
देखिए जी, बात यह है कि अगर तो हम बॉलिंग विकेट के ऊपर 160 पे नहीं रोक सकते, तो जो बैटिंग विकेट नजर आ रही है तो उसके ऊपर तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं कि जो मैं अदा करूं कि कैसे मुमकिन होगा कि हमारे बॉलर जो है वो बैटिंग विकेट के ऊपर 160 के ऊपर उसे इंग्लैंड को रोक लें। अगर तो बैटिंग विकेट है तो फिर आप ये बिल्कुल यकीन रखें कि इंग्लैंड जो है वो 180 से कम स्कोर जो है वो नहीं करेगा। और फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग का हाल हुआ है और बिलखुसूस हमारी क्या कहते हैं मिडल ऑर्डर का, तो फिर इस मिडल ऑर्डर को सोचना पड़ेगा। हमारे जो कोचिज बैठे हुए उन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इनको सही करने के लिए हमें क्या करना है। शान मसूद जो है उनकी एंट्री हुई है, एक अच्छा इजाफा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये कि वो इससे पहले मैच में जो पहला मैच था उसके अंदर भी कोई ऐसी मॉडल किस्म की जो है परफॉर्मेंस नहीं दे सके, कोई बहुत उम्दा किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन ये है कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले मैचेस के अंदर बेहतर अंदाज के अंदर खेलेंगे। अभी जबान की बात हो रही थी, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमें अपनी जो मादरी जबान है, जो हमारे मुल्क की जबान है, उन्हें बोलते हुए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जो जिंदा कौमें होती हैं वो हमेशा अपनी जबान में ही बात करती हैं। जापान के लोग जब पाकिस्तान आते हैं, उनके डेलीगेशन आते हैं, तो वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप ट्रांसलेटर रख लें, बिकॉज हमारे जो बात करने वाले हैं स्पीकर हैं वो जापानी में बात करेंगे। जर्मन वाले अपनी जबान में बात करते हैं, डच अपनी जबान में बात करते हैं। ये जो जिंदा कौमें होती है ना, ये करती हैं। हम पता नहीं क्यों शर्माते हैं। भैया अगर हमें अंग्रेजी नहीं अच्छी आती तो ये कोई शर्म की बात थोड़ी है। बिल्कुल आप इसके साथ ट्रांसलेटर साथ खड़ा कर ले अपने, और वो आपकी बात का जो है वो जवाब और राजा साहब इससे एक ये भी जो जैसे राजा साहब कह रहे हैं, मैसेज तो खैर यही जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो बेचारे कॉन्फिडेंट इसलिए नजर नहीं आ रहे होते कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही होती। असल बात यह है कि जब आपको नहीं आ रहा, आप दिमाग के अंदर पहले उर्दू का एक फकरा बनाते हैं, फिर उसको बनाकर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों की साइकी ये है, ये वो जो एकदम अचानक अब आपके पास शान मसूद बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, और मेरा जाती ख्याल ये कि डर की वजह से जो था पहले भी टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया कि एक पढ़ा लिखा बंदा है, कि ये ऐसा ना हो कि ये जगह पक्की हो जाए, वो टीम के अंदर मजबूत हो जाए। अपनी कप्तानी भी वो बहुत अच्छी करता है, अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी बोलता है, लोगों को समझा सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जबान प्रॉब्लम नहीं है, जबान प्रॉब्लम नहीं है। असल तो बात यह है कि आप अपने खेल से लोगों को बताएं कि आप बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना। देखिए अगर अंग्रेजी अगर बाबर आजम नहीं बोल सकता तो ये उसके लिए शैली यही है। लेकिन ये है कि आप जो जबान आपको आती है, जो आपकी मादरी जबान है, उसको तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल दें यार। उस पर तो आपको दस्तरस हासिल होनी चाहिए कि आप जुमले जो हैं वो बड़े मजबूत किस्म के जो वो दें, और जो दुनिया सुन रही हो उनको भी अच्छा पैगाम दें। भारत बात असल में है क्रिकेट की। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल ये है, मैं अभी वो ब्लेयर का नाम मेरे जहन से निकल गया, कल उसने एक ओवर के अंदर जो है भारत का मार मार के जो है वो हशर कर दिया। एक ओवर के अंदर उसने कोई अपना 32 या 33 स्कोर कर दिया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के हैं वो प्लेयर, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा। बात ये कि जहां पे क्रिकेट इस तरह की खेली जा रही हो, आप कैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के अंदर जाकर जो है वो बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे देगी? ऐसा नहीं होगा। हमें इससे पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक आलमी कप था, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके खेलना था। वहां पे जाने के लिए यहाँ कदाफी स्टेडियम की बैक साइड के ऊपर एक सीमेंट पिच थी। सीमेंट पिच के ऊपर जाकर जो था पाकिस्तान टीम ने जो थी वो ट्रेनिंग की थी, यानी सीमेंट के ऊपर जो था वो तमाम लड़कों को प्रैक्टिस कराई गई थी। वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी सी डिफरेंट ट्रेनिंग करनी होगी, चूंकि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। उससे पहले ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेलेगा। राजा साहब आपकी तरफ आऊंगा। इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें तो 5 जो उनके मेन बड़े प्लेयर्स हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। चाहे जॉस बटलर हो, स्क्वाड का हिस्सा तो है लेकिन इंजरी की वजह से खेल नहीं पा रहे। चाहे वो बेन स्टोक्स हों, क्रिस वोक्स हों, जॉनी ब्रेस्टो हों, उनके पास लियम लिविंगस्टन जो हैं वो भी अभी नहीं खेले हमारे साथ। तो ऐसे में जब 5 बड़े उनके प्लेयर्स हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो तो पाकिस्तान को फिर परफॉर्मेंस अपनी कुछ बेहतर दिखानी चाहिए। अगर उनके 5 बड़े प्लेयर्स के ना होने के बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस ये है तो ये तो फिर लम्हा फिक्रिया होगा। देखें, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि डेविड मिलान जो हैं वो ब्रेस्टो की जगह हैं।
और हमें मैं पहले भी कह चुका कि आउट ऑफ फॉर्म को फॉर्म में लाना इस पे बड़ी कुदरत हासिल है। आप बटलर का जिक्र कर रहे थे, अब तो जाहिर है कि वो टीम का ऐसा नहीं है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट तो देखिए, फिर आप कॉरन का स्ट्राइक जो कि ऑलराउंडर, उनका स्ट्राइक रेट तो देखिए, उनकी उम्र तो देखिए, फिर आप डॉसन को देखिए जो कि ऑलराउंडर हैं, एंड सो इज विद आदिल रशीद को हम भूल ही गए कि जो उनकी बॉलिंग का करिश्मा है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं, एंड सो इज विद डेविड विली, एंड फिर आपने जिक्र किया होगा मार्क वुड का, तो दे आर ऑल वंडरफुल T20 क्रिकेटर्स। पावर हिटिंग में उनका सानी कोई नहीं है, उनके शोल्डर ब्रॉड हैं, और वो ऐसे फैमिलीज में पैदा हुए हैं जिनके अगर आप स्टडी करें, सो इज विद सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं, वो क्रिकेटिंग और स्पोर्ट्स का कल्चर उस खानदान में होता है। पेरेंटहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से अर्बनाइजेशन हुई है, जैसे कि वालिद साहब कोई कारोबारी शख्सियत हैं तो वो क्रिकेट के अंदर आ गए, उनको क्या पता इम्तियाज कौन था, फजल कौन था, उनको क्या पता कि खान मोहम्मद कौन था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किस बला का नाम है, वो समझते जो टीवी पे आता है, पैसा इज मनी इज पोरिंग इन, ग्लैमर इज पोरिंग इन, रातों रात फर्स्ट पॉइंट करती है उनका जो मोरल है, इससे हमें बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया हमें हमारी क्रिकेट ने, हमने प्लेयर्स के प्रोस्पेक्ट डिस्कस कर लिए हैं, वो ऐसे हमारी जो डेवोल्यूशन है ना क्रिकेट की वो खत्म हो चुकी है। रोज हम देखते हैं हंगामे हो रहे हैं, अब तो जुलूस निकाल रहे हैं जो कि बड़ी तकलीफदेह खबर है। अगर से टीम की परफॉर्मेंस अगर खराब है तो उसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का मैं नहीं समझता कोई कसूर होता है। हाँ, अगर वो दखल दर माकूलात कर रहा है वो अलग बात है। तो अब इसमें सूरत हाल इसलिए भी खराब हो जाती है बाज़ क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन लोग तजद्दुद का शिकार होते हैं, इसका पूरा फायदा उठाते हैं क्रिकेटर। दूसरा, जब क्रिकेट की बात हो ना, आई एम वेरी प्लीज विद यू कि आप हमेशा क्रिकेट तक अपने आप को कन्फाइंड रहते हैं, और आपका जो मेजर चंक है वो, और हमारे राना साहब हैं जैसे इन्होंने भी शान मसूद की तारीफ की है दिल खोल के, मैं भी उनकी दिल खोल के तारीफ करता हूँ, जो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया। और जो एक एंगल इन्होंने जिस तवज्जो दिलवाई है सामीन की, एजुकेट किया है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना टीम के अंदर, ये अजल से हमारे मुल्क में हमारी टीम में शामिल है। 52 की टीम में भी थे, 48 में भी आपस में लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, साजिश, वो कप्तान होगा मैं कप्तान होगा, ये हमारे बुजुर्ग भी कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो मौजूदा टीम के अंदर जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में बड़ी एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुआज़म, ये बड़े अच्छे लड़के हैं, टेल यू, इनकी कोई बुरी खबरें नहीं आती, इनके कोई आपसी झगड़े नहीं हैं। आप जो जहां एक से ज्यादा लोग पाकिस्तान में होंगे ना, वहां पर सियासत का जो एलिमेंट है उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आई टेल यू दे आर वंडरफुल बॉयज, जो इनमें पोटेंशियल है उसके मुताबिक ये परफॉर्म करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर मैच जिसका भी आपने जिक्र किया, पूछा कि जी क्या होगा, क्या होने वाला है, हमें टू स्टार्ट विद इंग्लैंड आर द फेवरेट, और मान जाना चाहिए, हमें एजुकेट करना है टू द जनरल पब्लिक। अब हम उनको यहाँ बैठकर नफरत अंगेज किस्म की बातें करें क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी के बारे में, दैट्स नॉट ऑन, ये नहीं होना चाहिए। एक स्मॉल चंक होना चाहिए, एक दो लाइनों में ये कर देना काफी होता है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो हमें फिर टेक्निकली उसको नॉकआउट करना होगा कि हम फलां के कहेंगे ये फलां की रिश्तेदारियां हैं, ये फलां की दोस्तियां हैं। ये क्रिकेट की डिस्कशन का कल्चर हमारा होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरी ये सजेशन है। अगर कोई ऐसा हो रहा है तो फिर तो स्ट्रीट क्रिकेट में और जो हमारी टॉप क्रिकेटर्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है राना साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। राना साहब, शान मसूद की बात हो रही है, तो जैसे पिछले मैच की, हम पहले मैच की बात करें, आई मीन ही इज़ अ प्रॉपर प्लेयर, ही प्ले प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, तो 15वें ओवर में उनको भेजना और जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे, वो स्लॉगर नहीं है, वो टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, गैप शॉट्स खेलते हैं, तो ऐसे में 15वें ओवर में उनको भेजना, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कहा गया कि बस जाके आपने छक्के चौके मारने हैं, तो आप समझते हैं कि ये भी उनके साथ नाइंसाफी है एक तरह से? दूसरा, बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द मैच चेंज किया जा सकता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आपने शान मसूद से कोई रिजल्ट लेना है तो उसको कम से कम ऐसी जगह पे बैटिंग कराएं जहां पर उसको अगर एक ओवर खड़े होकर बॉल को देखना भी पड़े तो कोई नुकसान ना हो ज्यादा। लेकिन जब आप उसको भेजेंगे वहां पर 15वें ओवर में या 16वें ओवर में, तो जाहिर है वहां तो खड़े होने का तो चांस ही नहीं है, वहां तो जाना है और जाने के बाद फिर अपने जौहर दिखाना शुरू करना है। तो ये है कि शान मसूद एक जबरदस्त प्लेयर है, उसका जो बैटिंग ऑर्डर बनता है उसके ऊपर अगर उसको खिलाया जाएगा और अगर वो ऊपर आकर खेलेगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो डेफिनेट स्कोर करेगा और उससे अच्छे नताइज हम ले सकते हैं। तो राना साहब, जब हमारे पास प्रॉपर वन डाउन प्लेयर भी नहीं है तो व्हाई नॉट शान मसूद? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी शान मसूद के मुतालिक तो कहा कि वो वाकई एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और उससे उसकी जगह पर अगर खिलाया जाएगा तो यकीनी तौर पर आप उससे बेहतर नताइज ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे अभी
राजा साहब कह रहे थे, राजा साहब एक है बिल्कुल सच्चे पाकिस्तानी, ठीक है ना, और इनका खानदान जो है उससे भी पाकिस्तान की और उर्दू की राणा साहब बड़ी हम सभी खिदमत हैं, की। सच्चे पाकिस्तानी सभी हैं। नहीं, सच्चे पाकिस्तानी अगर हम सब हो जाते ना तो हमारा ये हाल ना होता जो हमारा हाल हो रहा है। जो हमारी कौम पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक बनी हुई है ना, ये हम सच्चे पाकिस्तानी नहीं है। चंद लोग पाकिस्तानी सच्चे हैं कि जिनकी वजह से निजाम जिंदगी जो है ना वो चल रहा है काफी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने तो ढके छुपे अल्फाज में कहा ना, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि भाई अगर बोर्ड में अगर मेरा चेयरमैन यूएई में होने वाली जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टीम की उसको बेस्ट परफॉर्मेंस कहता है तो फिर मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा पीसीबी के खिलाफ। इसलिए कि मुझे बताया चेयरमैन साहब कि जनाब अली अगर हम 2 मैच जो है श्रीलंका से हार जाते हैं, 1 मैच हम भारत से हार जाते हैं, तो टॉप 4 के अंदर आने के लिए हम आखिरी ओवरों का इंतजार करते हैं और दुआओं से हम जो है वो ऊपर आकर सेमीफाइनल तक के लिए जो है वो रसाई हासिल कर रहे हैं। उनका आर्गुमेंट भी वैलिड है और उन्होंने कहा कि पिछले वर्ल्ड कप में हमने सेमीफाइनल खेला, इस एशिया कप में हमने फाइनल खेला, तो इट मींस कि टीम कुछ बेहतर कर रही है। हाँ, सेमीफाइनल खेल गए यार, आखिरी बॉल के ऊपर आखिरी 2 बॉलों पे छक्के लग गए, आखिरी 1 ओवर के अंदर स्कोर हो गया, तो ये बड़ी कारकर्दगी है। 2 मरतबा आप श्रीलंका से हार गए, 1 मरतबा भारत से हार गए, और एक वो टीम के जिसको खिलाना हमने सिखाया है, जिसको क्रिकेट हमने बताई है, अफगानिस्तान, उससे हम जनाब अली आखिरी ओवर के अंदर मैच जीत रहे हैं, दुआओं से जीत रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना एमी फुदू लग जाना, वो लग गया और जनाब अली 2 छक्के लग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम फाइनल नहीं खेले, बाकी जो टूर्नामेंट के अंदर आपकी कारकर्दगी है वो बताएं वो कौन सी अच्छी है, कप्तान ने कौन सा तीर मारा, बाकी लड़कों ने कौन सा तीर, उसको आप पाकिस्तान में ये कहेंगे, चेयरमैन साहब कहेंगे जी पाकिस्तान टीम की तो बहुत उम्दा कारकर्दगी थी। भाई कहां से उम्दा कारकर्दगी थी? आप जवाब दें इन तीनों शिकस्तों का, और जिस तरह हमने ऊपर रसाई हासिल की उसका जवाब दें कि हम क्या बहुत मार्जिन से जीतकर जो है वो फाइनल तक पहुंचे। ऐसा नहीं है, हमारी कारकर्दगी जो थी वो बेइंतहा बुरी थी। और दूसरी बात ये कि इस वक्त आप राजा साहब मेरी बात को शायद ना माने, राजा साहब मुझसे ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं, मैं बिल्कुल बाबानी दोहल ये बात जो है ऑन एयर कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान टीम में इस वक्त पावर जो प्लेयर पावर है वो बिल्कुल है। वहां पे कुछ लड़के अपनी मर्जी से लड़कों को खिलवा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें चाहे कप्तान हो, उसमें चाहे नायब कप्तान हो, उसमें चाहे आपके रिजवान हो, लेकिन ये एक पावर है जिसकी वजह से लड़कों को निकाला नहीं जा रहा, वरना तो हमारे पास जो है वो इतनी बड़ी लॉट मौजूद है। मैं एक बात साहब, जो क्रिकेट बोर्ड है उनके जो मुंतजमीन है वो यही कहते हैं कि हमारे पास यही लड़के हैं, इन्हीं पे तकिया करना पड़ेगा, हमें इन्हीं को खिलाना पड़ेगा। राजा साहब, जैसे जो आर्गुमेंट दिया गया था किसी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कि हमने वर्ल्ड कप में जो कि पिछले ही साल था उसमें हमने सेमीफाइनल खेला, एक बेहतरीन कैंपेन थी पाकिस्तान की, और इस एशिया कप का हमने फाइनल खेला, तो टीम कुछ ना कुछ बेहतर कर रही है, तो ऐसा है। आप क्या सेकंड करेंगे राणा साहब की बात को, या फिर पीसीबी के चेयरमैन की बात को आप सेकंड करेंगे कि टीम कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही रही है? मैं ये देखना चाहिए, जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि हम कहाँ खड़े हैं, वेयर डू वी स्टैंड। यानी दुनिया में 6 ही पावर हाउस कह लेना बड़ी टीमें हैं, उसमें हम 5 में चौथे नंबर पे, T20 में भी हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। हमें तो चैंपियन होना चाहिए, हमें हर 4, 5, 6 साल के बाद एक आर्मी कप जीतना चाहिए जो कि हम नहीं जीत रहे। आप देखते जाए ना कि हम क्या थे और हम क्या हैं इस वक्त, हमें कितना, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल था 70s और 80s और 90s में वो कहाँ था, अब हम कहाँ पर हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, हमारे माजी के बोर्ड क्या करके गए हैं। मैंने बड़े तकलीफ दे मनाजर देखे हुए हैं। 99 के वर्ल्ड कप में मैं इंग्लैंड में था तो मुझे रात को किसी ने बता दिया कि कल पाकिस्तान कल बांग्लादेश का मैच फिक्स है। जरा पूछे ना, कमीशन बने और वो नंगी करप्शन थी उस वक्त, जो लोग उस वक्त क्रिकेट के ऊपर काबिज थे उनको पता था सबको, अगर मुझे पता था, बाद में मुझे पता लगा सबको पता था, वो खुद आपस में बातें कर रहे थे 2 दिन पहले, कैसे बाहर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, हम फलाने से खेल लेंगे, न्यूजीलैंड से खेल लेंगे तो फाइनल में चले जाएंगे। आपको क्रिकेट में लीडरशिप कोई नहीं मिली कारदार और नूर खान के बाद। सारे सफारशी जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का बड़ी था, आओ जी लो वो पोस्ट। मैं इजाज भट्ट और रमीज राजा को इसलिए क्वेश्चन देता हूँ कि कम अज कम भट्ट साहब तो सोशली फाइनेंशियली बड़े तगड़े थे, रमीज भी ठीक है। अब वो ये जो राणा साहब बात करें, ये इनका प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कचौके पब्लिक को लगते हैं वो चेयरमैन साहब को नहीं लगते, और चेयरमैन साहब का काम ये इमेज बिल्डिंग करना। उन्होंने कहना हाँ जी ये सब ठीक हो रहा है। अब मैं ये खुद समझता हूँ ये ठीक नहीं हो रहा,
तो राणा साहब, यहाँ जब वो पर कहते हैं टीम कि जो हमारे पास खिलाड़ी ही यही हैं, इन्हीं पे तकिया करना पड़ेगा, तो क्या समझ रहे हैं कि फुकदान हो गया, हमारे पास मिडिल ऑर्डर हमारे पास नहीं रहा? अगर आप वो चेयरमैन साहब नहीं भी करें तो आपके प्रोग्राम में माशाल्लाह ये लेवल है राणा साहब उसके हमारे क्योंकि इनको बहुत चीजों का मेरे से इसलिए पता होता है कि इनकी जो एक्सेस है ना वो क्रिकेटर्स के साथ है। मुझे शक है इनको खबरें अंदर की मिलती रहती हैं, ये एक बार बातें ऐसी करते हैं जो सब कुछ चुका देती है। अब ये जो इंटरनल रिफ्ट की बात की है ना, मुझे पूरा पता है कि इनके अंदर और साथियों के होने चाहिए, सोर्सेज होने चाहिए। एक सीनियर साथी हैं और ये तो ऑल स्पोर्ट्स के किंग है ना, इनका जो प्रोग्राम है वो अब आजकल नहीं हो रहा, उसमें तो वो दहाइयों तक ये रूल करते रहे स्पोर्ट्स के ऊपर। ये नोज द थिंग, ये जो इंटरनल रिफ्ट है ना, ठीक और है ये राणा जो साहब, ग्रुप राणा बंदी साहब है, से अंदर की बातें हम जानेंगे पोस्ट मैच, जो हम डिस्कशन करेंगे, आपके एनालिसिस भी लेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, अभी जो है मैच का आगाज हो चुका है, आप भी मैच देखिए। पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ स्पोर्ट्स फ्लोर से मैं हाजिर हूंगा। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, हाफिज।